कि बीजेपी की जो वर्चुअल रैली होंगी उनमें पैसा जो है पानी की तरह बहाया जाएगा। धन्ना सेठों की पार्टी है, अडानी आडवाणी इनको फंडिंग करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। जो यहाँ के बीजेपी के विधायक हैं, कहीं भी देख लो, कहीं भी हर गांव में उनका विरोध है। हर गांव में खरंजा हटा के सीसी रोड बना दिए बहन जी ने। पहली बार ये ऐसा हुआ है। ये लोग सिर्फ जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, जाति के नाम पे भला होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मेरे साथ बसपा के मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर हैं विनोद गौतम, जो कि गौतम बुद्ध नगर देख रहे हैं और मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा में मौजूद हूं। उनसे बात करेंगे कि उनकी चुनावी तैयारियां किस तरह की हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव की तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए काफ़ी हिदायत दी गई है और कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं चुनाव आयोग के द्वारा। उन सबको देखते हुए ऊपर से आदेश हुआ है बहन जी का कि कोविड का प्रोटोकॉल करते हुए, नियमों का पालन करते हुए अपनी चुनावी तैयारियां करें। क्योंकि बहन जी का जो बेस वोट बैंक है और जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे जो बहन जी ने नारा दे रखा है, उसी के आधार पे, क्योंकि बीजेपी तो इन सारे नियमों को तोड़ रही है। आपने देखा होगा, चाहे हमारे देश के गृह मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी कहीं भी आ जाएं, कहीं भी चला जाएं, उनके लिए कोई कोविड का वो नहीं है। लेकिन हमारा जो आदेश है, जो हमारी जो बिल्कुल जो हमारी जो पार्टी है वो अनुशासित पार्टी है। अगर जो बहन जी का आदेश होगा उसी पे बात करेंगे। उसी के ही चलते हम जो सब लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे सारे उस कोविड का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं। बूथ बूथ जा रहे हैं। 5-5 लोगों की इन्होंने परमिशन दी थी, अब 10 लोगों की कर दी है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो 10 लोगों की टीम बना के हर बूथ पे जा रहा है। हर बूथ पे बात हो रही है। सब अपने हिसाब से क्या कहते हैं, बहन जी की जो 5 साल की जो सरकार रही थी 2007 से लेकर 2012 तक, उसमें जितने बहन जी ने कार्य किए हैं उनको सबको समझा रहे हैं। बहन जी ने एक बुकलेट भी क्या कहते हैं दी है कि जो क्षेत्र में हम सब लोगों को किस समाज के लिए, किसके लिए क्या क्या काम किए, सब बहन जी के उसमें लिखित है। हमारा जो कैडर का जो पदाधिकारी है वो हर बूथ पे जाकर अपनी बात रख रहा है। ये बताइए कि अगर मान लीजिए पूरा वर्चुअल रैली ही होंगी, अब अगर मान लीजिए चुनाव आयोग नहीं देता है और 10 तारीख तक कहा उसने कि वर्चुअल ही आपको रैलियां करनी पड़ेंगी, तो वर्चुअल रैली करने के लिए आपकी तैयारी कैसी है वो ज़रा हमें समझाइए। वर्चुअल रैली का मतलब जो ये ऑनलाइन जो रैली करवा रहे हैं, ये बीजेपी वालों की सोच है। लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है वो रैली हो ना हो वो मन बना के बैठा है। चाहे ऑनलाइन रैली हो या ना हो, ये उस पर इतना पैसा खर्च कर देंगे कि आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो वर्चुअल रैली होंगी उनमें पैसा जो है पानी की तरह बहाया जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो है धन्ना सेठों की पार्टी है, अडानी आडवाणी इनको फंडिंग करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी गरीब की पार्टी है, चंदा से पार्टी चलती है। हमारा जो वोटर है वो मन बना के बैठा है कि जो बहन जी के शासनकाल में जो सुरक्षा, भयमुक्त समाज, जो उस तरह के जो कार्य बहन जी ने करें, उन्हीं पे हमारा सारा वोटर, जो यहाँ का जो वोटर है उसी पे बात करेगा, उसी पे वोट देगा। अच्छा, बहन जी पर तो पहले ही से ही इतने आरोप लगते रहे कि बहन जी बाहर नहीं निकलती, अब आप कार्यकर्ता भी नहीं निकलेंगे और फिर दूसरी तरफ से चुनाव आयोग, तो जीत की जो मियाद है वो कैसे रखी जाएगी? नहीं, कार्यकर्ता बाहर निकल रहा है, बहन जी भी निकल रही हैं, बहन जी अपनी बात रख रही हैं। बहन जी ने अभी पीछे क्या कहते हैं 19 तारीख में बहन जी ने कार्यकर्ता की, कोऑर्डिनेटरों की, जिलाध्यक्षों की, विधानसभा अध्यक्षों की मीटिंग ली थी लखनऊ के अंदर। बहन जी ने उसमें सारा कुछ समझा दिया था कि कैसे कैसे चुनाव लड़ना है, सारी रणनीति बता दी गई है। उसी रणनीति के तहत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बताई जाती है कि बहन जी किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुँचती है? ऊपर से लेके 1 मिनट में अगर बहन जी वहाँ से कोई बात करती हैं तो 10 मिनट के अंदर बूथ के कार्यकर्ता पे बात चली जाती है। अगर बहन जी ने कोई ट्वीट भी किया होगा तो 10 मिनट में ऊपर से बहन जी कोऑर्डिनेटरों को, कोऑर्डिनेटर सीधे जिलाध्यक्षों को, जिलाध्यक्ष सीधे विधानसभा अध्यक्षों को, विधानसभा अध्यक्ष सीधे बूथ के अध्यक्ष को, सारी की सारी स्ट्रेटजी बनी हुई है कि ऊपर से नीचे तक 1 मिनट में पूरा सिस्टम है। मैं क्या कहते हैं कि कार्यकर्ता हवा में बात नहीं करता, कार्यकर्ता बैठ के बात करता है, उसकी क्या कहते हैं संगठन की बात करेगा और जो बहन जी ने कार्य करें उनकी बात करेगा। अच्छा, अगर हम बात करें दादरी विधानसभा की, तो यहाँ किस तरह के समीकरण आपने लगाए हैं और जो जीत का फार्मूला है वो हमसे ज़रा शेयर कीजिए। जीत का फार्मूला ये लगा लो कि जितना भी यहाँ कार्य है,
जो यहाँ के बीजेपी के विधायक हैं, कहीं भी देख लो, कहीं भी हर गांव में उनका विरोध है। हर गांव में जो उनका समाज है वो खुद विरोध कर रहा है। सारा समाज जो है ये चाहता है कि बहन जी ने 2007 से 12 तक इस क्षेत्र का विकास किया है। पहले क्या विकास होते थे, एक खरंजा गांव में लगते थे, खरंजा उखाला प्रधान ने, आधी ईंट वही, आधी पुरानी वाली लगाई, नई खरंजा लगा दिया। बहन जी ने एक क्या कहते हैं, एक योजना बनाई कि हर गांव को सीसी बना दिया जाए, जिससे कि 40-50 साल गांव में काम करने की ज़रूरत ना पड़े। नाली खरंजा हटा के सीसी रोड बना दिए बहन जी ने। पहली बार ये ऐसा हुआ है इस उत्तर प्रदेश के अंदर कि क्या कहते हैं कि हर गांव में सीसी रोड बनाए, जिस एक गांव का बजट 8-10 करोड़ रुपया था। हर गांव बहन जी की वो थी। बहन जी ने, आपने देखा होगा कि बहन जी किसी गांव में आके उतर जाती थी। अच्छा, क्या उसका, क्योंकि अगर इस तरह की जब विकास हुआ था तो फिर 2017 में क्या मतलब भटक गया वो वोट बैंक? वोट बैंक भटका नहीं है। आदमी रौ में बह गए कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे, आदमियों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे भय मुक्त बना के उनका वोट ले लिया गया। लेकिन अब सब आदमी समझ गए कि कहीं कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, जाति के नाम पे भला होने वाला नहीं है। आपने उसमें देखा होगा कोरोना में कि बेचारे लोग लॉकडाउन लगा दिया, इन्होंने इतना भी नहीं किया कि उन लोगों को बस के द्वारा उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। अगर बस घर तक बस में पहुंचा है तो उनसे डबल तिबल पैसे लिए गए। वो बेचारे रोड पे पिटते रहे, पुलिस ने पीटे उनको। आपने वीडियो देखे होंगी, बहुत वीडियो वायरल हो रही हैं आज, जो लोग पिट के बेचारे अपने घर तक पहुँचे। वो सब लोग जानते हैं कि अभी मोदी जी की रैली हुई है, उसमें एक राशन डीलर को ये आदेश था कि तेरे को अपने क्षेत्र से एक बस भेजनी है। उन पे ये दबाव बनाया गया अधिकारी पे कि तुम्हें बस भर के मोदी जी की रैली में भेजनी है, जहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन करा था इन्होंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। ये थे हमारे साथ बीएसपी के मंडल कोऑर्डिनेटर विनोद गौतम जी, जिन्होंने बताया कि बीएसपी वर्चुअल रैलियों के लिए कितनी तैयार है और अब की बार जीत का फॉर्मूला क्या होने वाला है। दादरी विधानसभा से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।